आपने कॉम्बिनेशंस में एक अलग ही अपनी रिसर्च कर रखी है, लेकिन उसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा एंटी कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं न्यूमरोलॉजी में? एंटी नंबर जानने से पहले हमें 1 से 9 नंबर तक का कैरेक्टर समझना होगा कि इनका कैरेक्टर क्या है। जी 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो समझिए कि 1 नंबर लीडर है और 2 नंबर हमारा बहुत सौम्य है। 2 नंबर को हम रानी का दर्जा देते हैं। अगर उन नंबर्स को उल्टा कर दिया, जैसे अभी हमने 6-9 के बारे में सुना था, अब हमने 9-6 कर दिया, तो कॉम्बिनेशन समझना तो बहुत ईजी है। जैसे सलमान खान जी का है 9-6 है, तो उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी रहेगी ही रहेगी। आप जैसे जानते हैं उनकी मैरिज नहीं हुई और वो हिरन वाला कांड हुआ, एक्सीडेंट वाला हुआ, तो 6-9 की लाइफ में कंट्रोवर्सी होती ही होती है। 6-9 वाले में 6-9 में मतलब उलट पुलट वाला जो आप कह रहे हैं, 6-9 हो या 9-6 हो, तो यही रीज़न है कि इनकी शादी नहीं हुई? ये नंबर्स की वजह से हुआ या किसी और वजह से भी हो सकता है? जी ये नंबर का ही कमाल है। ग्रिड में ये कौन सा नंबर होता है जो पैसे को बताता है कि आपके पास पैसा कितना होगा? 6 और 8। लेकिन 6 अगर आप बता देंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो खराब कर देगा। अगर ज़्यादा होगा तो खराब करेगा। 1 टाइम 2 टाइम होगा। सुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मैम, और आज हम न्यूमरोलॉजी पे बात करने वाले हैं। जी। और आपसे जब मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, आपने कॉम्बिनेशंस में एक अलग ही अपनी रिसर्च कर रखी है, अलग लेवल की। मैं वही जानना चाहूँगा, लेकिन उसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा एंटी कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं न्यूमरोलॉजी में? अनमोल जी, पहले हमें एंटी नंबर जानने से पहले हमें 1 से 9 नंबर तक का कैरेक्टर समझना होगा कि इनका कैरेक्टर क्या है। जी जैसे 1 नंबर लीडर होते हैं, 2 नंबर बहुत सौम्य होते हैं, 3 नंबर क्रिएटिव होते हैं, 4 नंबर जो हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, 5 नंबर फ्रीडम लविंग होते हैं, 6 नंबर नर्चर होते हैं, 7 नंबर स्पिरिचुअल होते हैं, एंड 8 नंबर बहुत ज़्यादा वो एम्बिशियस होते हैं। अच्छा। एंड 9 नंबर बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो पहले हमें इनका कैरेक्टर जानना होगा जी। तो उसके बाद हम एंटी नंबर की बात करते हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए कि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो समझिए कि 1 नंबर लीडर है और 2 नंबर हमारा बहुत सौम्य है। 2 नंबर को हम रानी का दर्जा देते हैं। तो राजा को रानी का साथ मिला, तो ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। बट यहीं 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो इसे हम एंटी कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे 2 नंबर चंद्रमा का नंबर हुआ एंड 8 नंबर शनि का नंबर हुआ, तो जब भी 2 और 8 आपस में मिलेंगे तो टकराव होगी, तो लाइफ में टकराव होगी ही। तो ये होता है एंटी नंबर का रोल। मतलब सिर्फ 2 नंबर मैच होने से इतना फर्क पड़ सकता है? जी। और कौन से नंबर्स होते हैं मैम एंटी? एंटी 1 और 8 होते हैं। एक तरफ सूर्य खड़े हैं और एक तरफ शनि। तो सूर्य और शनि की कहानी पता ही है कि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं जिनकी बनती नहीं है। तो जब भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल होगा ही होगा। जी। और अगर किसी 3 एंड 6 अगर आमने सामने आ जाए तो 3 देव गुरु का नंबर है एंड 6 दानव गुरु का नंबर है। तो जब भी 2 गुरु देव और दानव गुरु आमने सामने बैठेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी ही लाइफ में। तो उनकी लाइफ में मैरिड लाइफ खराब होती ही है 3-6 वालों की। मतलब ये जैसे कि 100% हमने गारंटी देखा, है? जी जय ललिता जी का 3-6 उनकी मैरिज नहीं हुई। और हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, उनका भी 6-3 है, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो ऐसे हमने देखा है और हमने पाया है जिनकी हो भी गई है उनकी भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, नहीं टिक पाती। और जिनकी खुद की भी 3-6 हो, ड्राइवर कंडक्टर में बैठ जाए, उनकी भी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी होगी। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से पिटाई है इसमें। जी। ओके जी। और पॉजिटिव की अगर बात करें तो अच्छे कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव की अगर बात करें तो 1-9 है बेस्ट में, 1-6 है, 6 है। ओके जी। 3-7 है, 4-7 है। 4-7 इसलिए कि 4 हेड है एंड 7 बॉडी है, तो राहु केतु कंप्लीट होती है। जी। ओके। और 1-9 इसलिए कि 1 राजा है और 9 सेनापति है,
तो राजा पहले किसे ढूंढेगा, सेनापति को ही ढूंढेगा, तो इन लोगों की भी बहुत अच्छी रहेगी। और इनका ड्राइवर कंडक्टर भी 1-9 हो तो बेस्ट होता है। हमारे अंबानी जी का 1-9 ही है। ओके जी। तो जैसे भी आपने बीच में बोला 6-6 अगर किसी का हो तो अच्छा रहता है, तो मतलब 6 तो हम वीनस का नंबर मानते वीनस का हैं, नंबर है। तो अगर मतलब लग्जरी बहुत होती होगी इसमें? लग्जरी होती है और लव भी रहेगा दोनों में। अच्छा, और क्या क्या रहता है 6-6 वालों के पास? 6-6 वाले एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट रहेंगे। अच्छा जी, नहीं किसी का ड्राइवर वीनस बहुत मजबूत होता है ना उन लोग का। जी नहीं, ये तो और अगर ड्राइवर कंडक्टर में भी हो तो उनके पास लग्जरी बहुत होगी। ओके 6-6 होगा तो उनको नेम फेम मिलेगा, वो मीडिया से संबंधित काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं 6-6 अच्छा। वाले। जी नेम फेम की तरफ जा सकते हैं, बहुत हाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि 5 को हमने एयरपोर्ट कहा है एंड 6 को प्लेन कहा है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेन की हाइट क्या होती है जब वो ऊंचाई पे जाता है। तो 6-6 वाले बहुत हाइट पे जा सकते हैं। ओके मतलब 5 से उड़ के सीधा 6 वाले ऊपर ही जाते हैं। जी ओके और किसी का 1-1 कंडक्टर ड्राइवर करना चाहिए? 1 है तो आगे भी राजा और पीछे भी राजा, तो उसकी तो बल्ले बल्ले होगी। अच्छा जी ओके और अगर 1-2 आ जाए? 1-2 आ जाए तो फिर हम मतलब न्यूमरोलॉजी में बताया गया है कि राजा को रानी का साथ मिला तो राजा को रानी से प्यार हो गया। हाँ। तो वो डीसी में हो या हस्बैंड वाइफ का हो 1-2 तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ओके और 1-3 मतलब मैं ऐसे सबके जानना चाहूंगा आपसे। 1-3 1-3 भी अच्छा है क्योंकि 3 बृहस्पति हो गया और 1 राजा हो गया, तो राजा का भी बृहस्पति से बहुत अच्छा जमता है। तो गुरु और राजा का अच्छा संबंध है। राजा को कोई भी ज्ञान लेना होगा तो वो गुरु के पास ही जाएगा। ओके तो इस वजह से 1-3 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। 1-4 भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसे भी हमने न्यूमरोलॉजी में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना है, क्योंकि 4 के पास ब्रेन होता है और 1 जो होता है वो लीडर का नंबर होता है। तो ये मतलब पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 1-4। ओके और 1-5 भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 राजा है, 5 बुध है, तो बुध और राजा का एक तो बहुत बनेगा ही ही अच्छा बनेगा आपस कॉम्बिनेशन है। में। जी और 1-6 का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक तरफ वीनस और एक तरफ राजा। राजा को शुक्र तो और प्यारा ही लग्जरी है। मिल जाए राजा को लग्जरी ही चाहिए और जी, क्या जी, चाहिए। जी। 1-7 और 1-7 भी एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन है। 1 राजा और 7 स्पिरिचुअल नंबर है, तो जब भी राजा होगा वो स्पिरिचुअल होगा तो सोचिए वो कितना आगे जा सकता ओके है। जी मतलब स्पिरिचुअल राह पे ले जाएगा जी उसे। बट 1-8 एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। 1-8 को हम अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानते क्योंकि वहाँ वो राजा मतलब सूर्य और शनि खड़े हैं आमने सामने, तो इसे हम अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानते। और 1-9 तो अपने आप में अच्छा है। 1 राजा और 9 सेनापति, तो राजा सेनापति को ही पहले ढूंढेगा, तो इसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मानते हैं हम लोग। ओके अनमोल जी ऐसे तो मैं आपको बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा पॉडकास्ट खिंच जाएगा। अच्छा। बट मैं आपको 2 के एंटी नंबर्स बता देती हूँ। 2 के एंटी नंबर्स हैं 2-2, 2-8 ओके और 2-7। 2-2 इसलिए कि उसके मूड स्विंग्स होंगे, वो डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। 2-8 इसलिए क्योंकि 2 चंद्रमा का नंबर और 8 शनि, तो जब भी चंद्रमा और शनि आमने सामने होंगे तो टकराएंगे ही। एंड 2-7 इसलिए कि वो भी बहुत ही सौम्य नंबर है, और जब भी 2-7 आमने सामने आएगा तो इंसान डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सोचेगा ही। एंड 3 के बारे में मैं बताऊंगी कि 3-6 एक दूसरे के एंटी नंबर हैं एंड 3-9 एक दूसरे के एंटी नंबर है। इन्हें नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक गुरु का नंबर है और एक मंगल का नंबर है। तो इन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर ये नॉनवेज खाते हैं तो समझिए इन्हें होल लाइफ दिक्कत रहेगी। एंड मैं 4 के बारे में बताना चाहती हूँ कि 4 तो एक रिवेलियस नंबर है, तो इसके साथ तो बहुत कम का जमता है। जैसे 4 के साथ 1 का सही है कॉम्बिनेशन। अच्छा ठीक है, 4 का ही एंटी है क्योंकि दोनों रिवेलियस हैं। ओके एंड 4-8 का भी आपस में नहीं जमेगा, या 4-8 डीसी बैठा होगा तो उन लोग की भी होल लाइफ समझिए ख़राब ही रहेगी। एंड 4-5 का मैं कहूँगी कि फिर भी एक तरह से ठीक है, जम जाता है, हल्का फुल्का जम जाता है। 4-5 भी ठीक है, 4-6 भी ठीक है। एक तरफ दानव गुरु हैं और एक तरफ है राहु, तो उन लोग का भी जम जाता है। शबाब कबाब अच्छा इनका ये वाला आ जाता है। एंड 4-7 तो एक दूसरे के पूरक हैं। 4-7 तो बहुत ही अच्छा, वो तो फुल बॉडी कंप्लीट हो गई राहु केतु। जी बॉडी कंप्लीट हो गई। 4-8 एक दूसरे के एंटी हैं।
4-9 भी एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि एक तरफ राहु है और एक तरफ मंगल है। 4-1 तो अच्छा कॉम्बिनेशन है जी। 5 के कौन से एंटी होते हैं? 5 के तो एंटी नंबर हैं ही नहीं। 5 अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा नंबर है। और समझिए एक बुध का नंबर है। बुध एक बच्चा होता है, और जब भी हम बच्चे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, उससे प्यार ही करते हैं। तो 5 का कोई भी एंटी नंबर नहीं होता है, मतलब सबके साथ जेल करता है। जी, सबके साथ जेल करता है 5 नंबर। एक मतलब सबकी फैमिली में इन है कि ये बच्चा सबकी पास जा सकता है आराम से। जब भी हम किसी बच्चे से मिलते हैं कितने प्यार से मिलते हैं, तो बस वही है 5 नंबर के साथ। और 5 नंबर हमारे ग्रिड में होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे लाइफ में बैलेंस आता है। लोशो ग्रिड में? जी, लोशो ग्रिड में बहुत होना ज़रूरी है। ओके। एंड 6 नंबर की अगर बात करें तो ये नेम फेम लग्जरी का नंबर है, तो 6-1 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। 6-2 का भी ठीक है। 6-3 आपस में एंटी हैं, जब भी बैठते हैं तो एंटी हो जाते हैं। अच्छा, 3-6 भी और 6-3 भी अपोजिट 6-3 भी और 3-6 भी दोनों। अच्छा। और 6-4 भी आपस में मैच करते हैं। हाँ। दानव गुरु और राहु वो बैठते हैं तो अच्छा ही होता है। इंसान थोड़ा राहु बुद्धि घुमाता है और यहाँ पे पैसा ही आ रहा है, वीनस है, लग्जरी है, पैसा आता है। एंड 6-5 भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6-7 भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6-8 भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जिनका भी 6-8 होगा वो घर में नहीं बैठेंगे, वो कुछ तो काम करेंगी, चाहे वो महिलाएं ही क्यों ना हो। अच्छा जी, 6-8 एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 6 लग्जरी का नंबर है और 8 है वो एम्बिशन का नंबर है। तो जब भी एम्बिशन होगा और 6 नंबर साथ में होगा, वो बंदा कुछ करेगा ही करेगा। ओके जी। 6-9 है बस, तो है तो एक दूसरे के मतलब एंटी मैं नहीं कहूँगी इसे, बट ये है कि थोड़ा उलट पुलट होता है। जिसका भी 6-9 हो तो लाइफ में थोड़ी उलट पुलट होगी, थोड़ा सा जेल करेंगे 50%। जी, क्योंकि 6 का उल्टा 9 होता है। हाँ। इस वजह से थोड़ी उलट पुलट उसकी लाइफ अच्छा, में अगर कोई सीधा सोच रहा है तो ये उल्टा सोचेगा। जी जी। ओके। अगर 6-8 आपने कहा लेडीज का हो तो वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन अगर ये जेंट्स का हो 6-8 तो वो तो एम्बिशियस जेंट्स तो करते ही करते हैं कुछ, बट अगर कोई महिला होगी तो वो यही कोशिश करेगी कि मुझे कुछ करना है। ओके जी, और वो करेगी ही करेगी। 7 के कौन से होते हैं मैम? 7 के तो 7-1 भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 7-2 मैंने जैसा बताया कि 7-2 जो है वो एक दूसरे के थोड़ा सा मतलब 7 जो है हमारा विजडम का नंबर है, और 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर है। तो वो बहुत इमोशंस रहेंगे उन लोगों में, इमोशन से भरे हुए वो लोग होंगे। और 7-3 एक अच्छा नंबर माना जाता है। 7 आपका विजडम है, 3 नॉलेज है। बट हाँ, 7-3 वाले थोड़े गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर होते हैं। अच्छा जी जी। और 7-4 जो होता है वो बॉडी कंप्लीट करता है। 7-5 भी अच्छा नंबर है। 7-6 भी सो है। 7-8 भी ठीक है। 7-9 भी सही है। तो 7 का भी कोई एंटी नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो बॉडी होती है। बॉडी बहुत मतलब जिसके साथ जुड़ जाए उसके साथ जेल कर जाएगी। जेल कर जाएगी जी जी। ओके, मतलब इसका मतलब 7 का भी कोई एंटी नंबर नहीं होता है। जी। 8 का मैम? 8 के तो बहुत सारे एंटी नंबर हैं, मैं 8 से ही रूल होती हूँ। अच्छा। मेरे तो बहुत सारे मतलब एंटी पीरियड आते हैं इसमें। मान लीजिए कि जैसे 8 है तो 8 का आपका 2 से नहीं जेल करेगा, 4 से नहीं जेल करेगा, 1 से नहीं जेल करेगा, 8 से ही नहीं जेल करेगा। तो 8 के तो बहुत सारे एंटी नंबर होते हैं। ओके। एंड 9 नंबर, अगर 9 नंबर को हम देखें तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर ये 2 बार ग्रिड में आता है तो बंदा बहुत हेल्पिंग होगा, बट अगर 3 बार अगर आ जाता है तो वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। अच्छा। एंड जी जी, 9-1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 9-2 नहीं अच्छा है, 9-2 का एंटी नंबर है। अच्छा जी, क्योंकि चंद्रमा और मंगल में नहीं जमेगी। ओके जी। एंड 9-3 भी एक एंटी कॉम्बिनेशन है, एक तरफ मंगल एक तरफ बृहस्पति। तो जब भी 9-3 होता है तो ऐसे तो ठीक है, सो है। बट हाँ, अगर बंदा अगर मतलब वो नॉनवेज खाएगा या अल्कोहल लेगा तो उसकी लाइफ में दिक्कतें होंगी। ओके। 9-4 एक दूसरे का एंटी नंबर है, मंगल और राहु। 9-5 सो है। एंड 9-6 फिर वही उलट पुलट। हाँ, तो वो सेम आ गया वो वाला 6-9 वाला। ओके। 9-7 सो है। 9-8 भी एक दूसरे का एंटी नंबर है। ओके जी। और 9-9
अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब आपने इतनी इजी उसमें समझाया, मैं अब मुझे क्लिक हो रहा है कि अगर उन नंबर्स को उल्टा कर दिया, जैसे अभी हमने 6-9 के बारे में सुना था, अब हमने 9-6 कर दिया, तो कॉम्बिनेशन समझना तो बहुत ईजी है। जैसे सलमान खान जी का है 9-6 है, तो उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी रहेगी ही रहेगी। आप जैसा जानते हैं उनकी मैरिज नहीं हुई और वो हिरन वाला कांड हुआ, एक्सीडेंट वाला हुआ, तो 6-9 की लाइफ में कंट्रोवर्सी होती ही होती है। 6-9 वाले में, 6-9 में मतलब उलट पुलट वाला जो आप कह रहे हैं, 6-9 हो या 9-6 हो, तो यही रीज़न है कि इनकी शादी नहीं हुई? ये नंबर्स की वजह से हुआ या किसी और वजह से भी हो सकता है? जी, ये नंबर का ही कमाल है कि उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि उनके अफेयर्स तो कितनों से चले, बट शादी नहीं हुई कंट्रोवर्सी की वजह से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो गई, तो ये वजह है। साथ में वो नॉनवेज भी खाते होंगे, तो मैंने पहले भी बताया 9 और 3 वालों को नॉनवेज नहीं छूना है। लेकिन तो 9-6 है ना मैम। सिर्फ अगर किसी का डी भी 9 हो या 3 हो, उनको भी नहीं खाना है। और कंडक्टर में भी अगर 9 या 3 बैठ जाए, उन्हें भी नॉनवेज नहीं यूज़ करना है। ओके। मैंने जब से न्यूमरोलॉजी सीखी है, मैंने देखा है कि 3-6, 1-8, 2-8 ये एक दूसरे के एंटी नंबर हैं। ओके। और अगर किसी के भी कॉम्बिनेशन में ये नंबर आ गए तो उन्हें होल लाइफ दिक्कत होती है। बट हाँ, अगर वो न्यूमरोलॉजी की रेमेडी करें तो उन्हें ज़रूर रिलीफ मिलता है और वो आगे जा सकते हैं। दिक्कत मतलब किस टाइप की दिक्कत आ सकती है? मतलब ये हम ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने जो नंबर्स बताए, पर किसी पर्सन के ये आ रहे हैं, आप पे इतने लोग आपसे कंसल्ट करते हैं, तो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स जैसे अगर 3-6 है तो उनकी मैरिटल लाइफ में दिक्कत होगी। अच्छा। वो होती ही होती है, आप कुछ भी कहें। अगर लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 3-6 एक फैमिली है, 3-6-9 नहीं, 3-6 एक दूसरे के एंटी नंबर है और उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत होगी ही होगी। एंड 1-8 में दिक्कत होगी क्योंकि 1 सूर्य का नंबर है और 8 शनि का नंबर है। तो जब भी सूर्य और शनि आमने सामने होंगे तो उनकी लाइफ में दिक्कत होगी। उन्हें ना सूर्य की को वाटर ऑफर करना है, ना शनि की पूजा करनी है। वो कर सकते हैं, चींटियों की सेवा कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। जिनका 1-8 कंडक्टर जी ड्राइवर कंडक्टर है जी। एंड 2-8 मतलब 2 चंद्रमा है, 8 शनि है, मीन्स लोहा और पानी। चंद्रमा पानी हो गया एंड 8 लोहा हो गया। तो जब भी लोहा और पानी आपस में टकराएगा तो जंग लगेगी ही लगेगी। तो लाइफ में भी जंग लग जाती है? लाइफ में भी जंग लगती है, तो उन्हें रेमेडी करना ही पड़ेगा कभी। और मेरे पास एंटी नंबर्स की बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं। जैसे कि मान लीजिए 2-8 आया, तो उन लोग की मतलब अगर 2-8 मीन्स अगर हस्बैंड वाइफ का भी 2-8 रहा, वो भी उन लोग का नहीं जमता। ओके। मतलब अगर वाइफ का 2 हुआ और हस्बैंड का 8 हुआ तो उन लोग की लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी। वो एक दूसरे के एंटी नंबर हैं, तो उन लोग में भी टकराव होंगे ही होंगे। अगर ड्राइवर 2-8 है, दोनों का 2-8 है तो ओके। ड्राइवर अगर कंडक्टर भी अगर वाइफ का 2 है और हस्बैंड का 8 है तो भी टकराव रहेंगे, ये मैंने पाया है। मतलब मुझे लगा था सिर्फ ये ड्राइवर कंडक्टर में ही रहते होंगे, लेकिन ये तो आपस में रिलेशनशिप में भी इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और अगर कोई 3 और 6 वाला पार्टनर हो जाए आपस में तो भी टकराव रहता है, बहुत ज़्यादा टकराव होता है। मतलब ऐसी नौबत आ जाती है, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। मैंने एक कुंडली देखी थी तो मैंने उन्हें बताया, और अभी मैं दिल्ली आ रही थी तो मुझे कॉल आया उन लोग का कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने पहले ही बता दिया था, बट मैं बीच में दिल्ली आ गई। तो उन्हें दिक्कतें हुई, वो मुझसे मिलना चाह रहे थे बट मैं यहाँ थी, तो मैं अब फिर जाके मैं उनसे मिलती हूँ क्योंकि उन लोग को बहुत दिक्कतें हैं लाइफ में। अच्छा जी। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब 3-6 वाले की अगर हम बात लेके चलें तो इनका क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं या अपने आप में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपस में? क्या होता है? अपने आप में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। प्यार भी रहेगा तो भी टकराव होगी, प्यार रहेगा एक दूसरे में। ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, बट टकराव होगी क्योंकि एक देव गुरु है, एक दानव गुरु है। तो इन लोग का जमना मुश्किल है। ओके। बट ये है कि रेमेडी करें तो चीज़ें 50 से 60% तक ठीक हो जाएंगी। ओके। सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर अब के बच्चों की शादी हो तो अवॉइड करना चाहिए। जिनकी हो गई है उन्हें तो निभाना ही है, और निभाने में ही भलाई है, तोड़ना तो बहुत आसान है। करेक्ट। तो निभाने के लिए रेमेडी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो शादी टूट जाएगी। ओके। अब जैसे हमने एंटी नंबर्स की जो हमने बात करी जी,
जिनके हैं, मतलब इतने सारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने निकाल लिए होंगे ड्राइवर कंडक्टर, सबको पता है आज के टाइम में कैसे निकालते हैं, उन्होंने अपना निकाल लिया कि हमारा एंटी बैठ रहा है, तो इनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? ईजी वे में मैं जानना चाहूँगा, एडवांस वाली तो सबको ही बताते हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये रहता है कि बिना खर्चे के उनको रेमेडीज मिल जाए और ईजिली मिल जाए। जी, जैसे अभी 9-6 की बात हो रही थी, तो 9 और 6 दोनों को, जिसका भी 9 और 6 बैठ जाए, तो अगर जब भी एंटी नंबर बैठ जाते हैं तो बीच में बचाने के लिए किसी ऐसे नंबर को आना पड़ेगा वो जो दोनों का मित्र हो। ओके, मीन्स वो सन को वाटर ऑफर करें, रोली और चावल डाल के, एक छोटी सी रेमेडी है, उन्हें बहुत रिलीफ मिल जाएगा इस रेमेडी से। ओके जी। और बाकी मैम? बाकी जैसे अब 3-6 बैठ जाता है, तो 3-6 बैठ जाएगा, वो इंसान मीन्स उसे येलो भी नहीं पहनना है, वाइट भी नहीं पहनना है, तो वो करे तो क्या करे, वो भी सन को वाटर ऑफर कर सकता है। ओके जी, सन को रोली चावल डाल के वाटर ऑफर कर सकता है, प्लस वो यंत्रा पहन सकता है, सूर्य यंत्रा, जिससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और मैंने देखा है पहनाने के बाद 1 वीक में चेंज आया है उन लोग की लाइफ में। ओके जी। और किसी का अगर 18 हो, 18 जैसे आपने बताया एंटी है, तो एंटी है, तो इनको क्या करना चाहिए रेमेडीज में? बस रेमेडीज़ में उनके लिए वही है कि वो चींटियों की सेवा करें, गाय की सेवा करें एंड डॉग्स की सेवा करें। डॉग्स को फीड कराएं, काऊ को फीड कराएं, और चींटियों को आटा और चीनी लॉन में डाल सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो ना शनि की पूजा करनी है ना सूर्य की पूजा करनी है। ओके, एकदम एंटी कॉम्बिनेशन है। ओके जी। अब मैं आपको रिपीटिंग नंबर के बारे में बताती हूँ कि अगर आपके लोसो ग्रिड में कोई नंबर रिपीट होता है तो वो क्या काम करता है। अच्छे। जैसे मान लीजिए अगर 5 2 बार आया तो ठीक है, अगर वो 3 बार आता है तो वो इंसान लेज़ी हो जाएगा थोड़ा। क्योंकि 5 तो लकी नंबर है मैम। हाँ, 5 लकी है, बट वो 2 तक ठीक है, 2 बार अगर ग्रिड में आए तो ठीक है, बट 3 बार आएगा तो वो थोड़ा लेज़ी होगा। ओके जी। अगर 7 होगा तो या तो वो आध्यात्म की तरफ ही चला जाएगा या वो फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ही चला जाएगा। अच्छा, तो इस नंबर के ये डीमेरिट्स हैं। अगर मल्टीपल 4 हुआ, 2 बार हुआ तो ठीक है, अगर मल्टीपल 4 हुआ तो उसके में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। मल्टीपल 2 हुआ तो वो बहुत मूड स्विंग्स होंगे और वो बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है। ओके। एंड अगर 5 बार आ जाते हैं तो वो लोग सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं। मतलब 4 अगर 5 टाइम्स आ जाए, 2 अगर जी, तो इन बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बच्चों को। और अगर किसी का 6 मल्टीपल टाइम्स आ जाए, 6 मल्टीपल आ जाए तो वो मतलब बहुत ही वो अपने फैमिली को लेके ओरिएंटेड होगा एंड वो भी ड्रिंकिंग कर सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रिंक कर सकता है। अगर मल्टीपल 6 आ जाए, 2 तक तो कोई भी नंबर ठीक है। 1 भी अगर आ गया 2 बार तो वो बहुत सौम्य होगा। 4-5 बार आ गया या तो वो नेम फेम ही कमाएगा या फिर वो अपनी सोसाइटी में बदनाम ही होगा। तो ये हैं मल्टीपल नंबर के इफ़ेक्ट्स। 8 रह गया हमारा, अगर 8 मल्टी, हाँ 8 जी, मल्टीपल 8 हुआ तो फिर 8 तो हमारा मनी मैनेजमेंट का नंबर है। अगर 8 नहीं हुआ ग्रिड में तो उनकी मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी। अच्छा। बट अगर 2 बार आया तो पैसे खर्च भी अधिक होंगे उनके, और मल्टीपल बार आया तो फिर वो बहुत एग्रेशन होगा उनके अंदर और काम में उनके डिले मिलेंगे। ओके, ग्रिड में ये कौन सा नंबर होता है जो पैसे को बता दे कि आपके पास पैसा कितना होगा? 6 और 8। लेकिन 6 अगर आप बता देंगे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो खराब कर कोई देगा। भी अगर ज़्यादा होगा तो खराब करेगा। 1 टाइम 2 टाइम होगा तो ठीक है। अच्छा जी, चाहे वो कैसे ही आ रहा हो, कुआं से आ रहा हो या नॉर्मल कैलकुलेशन कुआं से आता है तो वो 20% रिस्पॉन्स देता है। जब भी कोई भी नंबर कुआं से आएगा वो 20% ही रिस्पॉन्स देगा। ओके। जी, जिनके मल्टीपल टाइम्स नंबर आ रहे हैं, जैसे अगर 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है लोसो ग्रिड में, तो वो लोग क्या करें? मतलब उनके लिए भी उपाय होते हैं, कोई रेमेडीज होती हैं या क्या करना चाहिए इन लोगों को? जैसे अगर मल्टीपल बार नंबर आ रहे हैं तो आपने उनकी रेमेडी पूछी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उनकी जो भी फ्रेंडली नंबर हो उनकी आप रेमेडी करें। जैसे अभी 2 मल्टीपल बार आ गए तो शिवलिंग पे जल ऑफर करें, शिव जी की पूजा करें। अगर मल्टीपल 9 आ गए तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान टेम्पल जाएं। मल्टीपल 1 आ गया तो भी वो सन को वाटर ऑफर करें। मल्टीपल 4 आ गया तो डॉग्स की सेवा करें। मल्टीपल 5 आ गया तो वो गणेश मंदिर जाएं एंड 5 चॉकलेट या 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ा के वहाँ गरीबों में बांट दें या पंडित जी को दे दें। ओके। तो ऐसे करके हम अपने सारे नंबर्स की रेमेडी कर सकते हैं।
तो उनका असर कम हो जाता है, मतलब जिसपे ज़्यादा रिपीटेड आ रहा है। जी, रिपीटेड आ रहा है तो असर कम होता है जी। तो मतलब कोई नंबर अगर जैसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड में आ रहा है जी जी, तो वो आपसे सब कुछ छीन भी सकता है जो आपके पास है लाइफ में। मतलब मैं कहता हूँ कि किसी ने अपनी न्यूमरोलॉजी गाइड बनाई, मतलब पूरा चार्ट बनाया, लोशो ग्रिड बनाया, उसमें उसके सारे राजयोग भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, तो कोई एक नंबर है जो एक्सीड हो गया है तो वो सब कुछ छीन भी सकता है उससे? नहीं, छीन तो नहीं सकता है, बट हाँ जैसे अभी जो राजयोग है वो एक्टिवेट होने में थोड़ी दिक्कत होगी उसे। ओके जी, अगर मल्टीपल 8 आ गया तो उसको डिले मिलेंगी, भले राजयोग हो बट उसे डिले मिलेंगे, तो उसे रेमेडी करनी ही चाहिए। ओके और ऐसी कौन सी कॉमन रेमेडीज हैं जो मूलांक वालों को करनी चाहिए 1 से 9 तक में? कॉमन रेमेडी यही है कि गणेश जी की पूजा सब कर सकते हैं, 5 नंबर का कोई एंटी नंबर नहीं है। तो एक कॉमन रेमेडी है, जो बुधवार को गणेश मंदिर आप जाएं, 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं और गरीबों में बांट दें। एक तो ये कॉमन रेमेडी है। बाकी अगर आप अपने शुक्र को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप वाइट चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे आटा, चावल, दूध, बर्फ़ी या रसगुल्ला। बट हाँ, 3 नंबर वाले ये रेमेडी नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि 6-3 का एंटी नंबर है, तो 3 नंबर वाले ये रेमेडी नहीं कर सकते हैं। ओके और बाकी सब कर सकते हैं और अपने शुक्र को इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये नेम फेम का नंबर होता है। 6 नंबर तो लग्जरी का नंबर होता है। जब भी हमें लग्जरी चाहिए तो हम एक गोल्डन वॉच पहन सकते हैं एंड शुक्र की रेमेडी कर सकते हैं। 3 नंबर वाले अगर अपने शुक्र को इन्हेंस करना चाहते हैं तो सिर्फ गोल्डन वॉच पहने, बाकी और कुछ रेमेडी नहीं कर सकते हैं जी। सब कुछ मिलेगा जी, सिर्फ एक वॉच छोटी छोटी रेमेडी है बट बहुत बड़ा काम करती है। ओके जी। अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 3-5 है तो ये क्या सुपर लकी होते हैं? जी, 3 अपने आप में एक अच्छा नंबर है, नॉलेज का नंबर है, और 5 बुध का नंबर है। तो बुध तो हमें सब कुछ देता है। ओके यश, वैभव, नेम फेम, बुध भी हमें सब देगा। और नॉर्थ साइड जो होता है वो बुध का साइड होता है, तो नॉर्थ से ही तो हमें सब मिलती हैं चीज़ें। तो 3-5 एक बहुत ही अच्छा नंबर है अपने आप में। ओके जी, लेकिन किसी की लोशो ग्रिड में 4, 5 और 6 की लाइन कंप्लीट हो जाए जी, तो इसका क्या योग होगा? ये एक गोल्डन राजयोग है। तो जब भी ये राजयोग होगा तो मीन्स अगर उसका नेम गलत नंबर पे बैठ गया या मोबाइल गलत नंबर पे हो गया, गाड़ी अगर गलत नंबर पे हो गई, तो उसे वो राजयोग उसका एक्टिवेट नहीं होगा। तो फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें ये सब चीज़ें ज़रूर ठीक करनी पड़ेंगी, तभी हमारा राजयोग एक्टिवेट होगा। क्योंकि मैंने देखा है कितनों के हैं राजयोग बट वो एक्टिवेट नहीं है, और मैंने करवाया है उनके नंबर चेंज करके, उनके नाम को सही नंबर पे लाके, ये चीज़ें मैंने सही करवाई जब तक ये सब चीज़ें अलाइन नहीं होंगी तब तक राजयोग एक्टिवेट नहीं होता है। जब तक ये अलाइन नहीं होंगी तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा। इन्हें अलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। इवन हमारे फ़ोन नंबर में भी मल्टीपल 8 आ जाए, मल्टीपल 7 आ जाए एंड मल्टीपल 2 आ जाए, मल्टीपल 4 आ जाए, वो भी हमें दिक्कतें देती हैं। ये मैंने देखा है नंबर को चेक करने के बाद। फ़ोन नंबर से ही प्रॉब्लम आती है। ओके और लोशो ग्रिड में किसी की 3-5, 8 की लाइन पूरी हो रही है, सिल्वर राजयोग बोलते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होती ही है, और ये मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, वो बहुत आगे उसमें जा सकते हैं। और एक 951 की भी लाइन होती है, इसे हम तीसरी राजयोग बोलते हैं, सेंटर लाइन। जी, सेंटर लाइन जो होता है उसे हम सिंबल ऑफ सक्सेस बोलते हैं। वो लास्ट तक कुछ भी करके वो सक्सेस होगा ही वो इंसान। अच्छा, बहुत एम्बिशियस होता है। 951 वाला हमारे राहुल गांधी में है, और हमारे मोदी जी में है, और मैंने बहुतों में ऐसा देखा है 951 की लाइन कंप्लीट होती है। रामदेव बाबा जी में है जी। 438 की? 438 तो उनके पास ब्रेन बहुत होता है, मतलब शार्प माइंडेड, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। एंड 267 होगा तो वो प्लेयर भी बन सकता है। अच्छा जी, जब भी 357 की लाइन कंप्लीट होती है वो बंदा बहुत ही गोल्डन हार्टेड होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, और ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, आईएएस भी हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों को आईएएस के एग्ज़ाम में बैठाना है, डॉक्टर्स के एग्ज़ाम में बैठाना है, तो आप चेक करें
कि 3, 5, 7 की लाइन कंप्लीट हो रही है कि नहीं। ओके। अगर 8, 1 और 6 की लाइन कंप्लीट होती है तो वो बंदा बहुत प्रैक्टिकल होता है। कोई भी काम करने से पहले वो 10 बार क्वेश्चन करेगा तभी वो काम करेगा, और उसके पास मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा होगा। ओके। 3, 1, 6 की लाइन अगर कंप्लीट हो तो। अगर लूशो गेट में सारे नंबर्स भरे हुए हैं, जी ओनली 5 नहीं है, जी, तो उस पर्सन का लाइफ कैसी होगी? बस अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। अगर 5 नहीं हुआ तो 6 कुछ हद तक संभाल ले जाएगा, बट हाँ उन्हें कुछ मतलब दिक्कतें तो रहेंगी, क्योंकि वो बैलेंसिंग नंबर होता है 5। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम 5 नंबर का मोबाइल नंबर ले सकते हैं, 5 नंबर पे नेम ले जा सकते हैं। ओके। ग्रीन कलर पहन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खीरा खा सकते हैं, ग्रीन एवेंचरी ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो ये इसकी रेमेडी है। रेमेडी करके हम सारे राजयोग का अपना एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर जब तक नहीं आएगा तो कोई राजयोग एक्टिवेट नहीं है। कोई राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा। ओके। अब अनमोल जी, मैं आपको बहुत ही अनोखी चीज़ बताती हूँ मास्टर्स नंबर्स के बारे में, जो बहुत ही हाई एनर्जेटिक होते हैं नंबर और स्पिरिचुअल होते हैं ये नंबर। मास्टर नंबर्स। जी। ओके। अगर ये जैसे कि 4 हमारा स्ट्रगल का नंबर है, 2 अगर हमारा स्ट्रगल का नंबर है, अगर ये हमें मास्टर नंबर से मिल जाएं तो ये नंबर हमारे लिए लकी हो जाते हैं। जैसे अगर 22 से 22 से 4 आ जाता है तो ये लकी हो जाता है 4, जिसको हमने स्ट्रगल का नंबर कहा। ओके। 2 अगर 11 से आता है तो ये नंबर हमारे लिए लकी हो जाता है, क्योंकि वे मास्टर नंबर से आए हैं। तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है, आगे जाने के लिए बहुत मेहनत कर सकता है। ओके। तो ये बहुत हाई एनर्जी वाले नंबर होते हैं। और हम कार्मिक नंबर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कार्मिक नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो हमें बार बार सेम पैटर्न रिपीट करवाते हैं। जब भी हमारा बर्थ होगा वो कार्मिक पैटर्न पे ही होगा। जैसे इंदिरा गांधी का था 19 नंबर, तो उन्होंने कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिन्हें उसे सेम पैटर्न में फिर आना पड़ा और उन्हें गोली लगी। तो ये अचानक से, जैसे अगर 16 वाले से 16, 19, 14, 13 ये सारे कार्मिक नंबर हैं। अगर वो कार्मिक नंबर है तो उसे फिर अगले अपने बर्थ में कार्मिक नंबर में ही जाना होगा। 16 अच्छा। वाले जी, अगर रिलेशनशिप में धोखा देते हैं तो उन्हें 16 नंबर मिलता है और फिर वो अपनी अगली जर्नी 16 में ही जाएगा। ऐसा मैंने पाया है। ओके जी। और अगर 17 कार्मिक होते हैं? नहीं, 17 नहीं। ओके। 14 नंबर भी एक कार्मिक नंबर है। 13 नंबर भी कार्मिक नंबर है। 13 को लोग अनलकी बोलते हैं बहुत लोग, बट ये अनलकी नंबर नहीं है, ये कार्मिक नंबर है जो सेम पैटर्न रिपीट करवाता है। 13 वालों ने क्या किया होगा पास्ट लाइफ में? 13 वालों ने भी कुछ ऐसे कर्मास किए होंगे जिनको उन्हें फिर अपने सेम पैटर्न पे आना पड़ा, जिससे उन्हें तकलीफ़ें मिली। इसलिए हम कहते हैं कि ये 13 नंबर को हम लोग अशुभ मानते हैं। ओके। जी, तो ये कार्मिक नंबर होते हैं। 14 वाले? 14 वाले भी ऐसे ही, मतलब उसी सेम पैटर्न में आते हैं। जब कोई भी वो जैसे कि 1, 4 है एक साथ, उन्होंने कोई क्राइम किया तो वो फिर 14 में आ गए और फिर उनका वो साल, वो भी बर्थ उनका वैसा ही रहेगा जो उनका पिछला था। ओह जी। ओके। मतलब कार्मिक नंबर्स ही बड़े बहुत, मतलब। और मैंने 16 वालों ने धोखा दिया ही है अपने, मतलब अपने फियांसे को, अपनी वाइफ को, तो उन्हें सेम पैटर्न में फिर जाना पड़ेगा। और वो इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो हमारे ये नंबर्स ठीक होंगे, फिर हमें सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होना होगा। ओके। तो वो सेम पैटर्न रिपीट करवाता ही है कार्मिक नंबर, तो हमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना ही होगा। धोखा देता है 16? धोखा देता है जी। ओके। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और जो आपने एंड में बताया ना कार्मिक नंबर्स, मैं डेफिनेटली मैम के साथ लेके आऊँगा एक और नया पॉडकास्ट। समय की कमी होते हुए हमें यहीं रोकना पड़ रहा है। तो ये कार्मिक नंबर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं इसमें पूरा एक पॉडकास्ट करना चाहूँगा आपके। मैं जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।